ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार आचार्य पवन कुंज मंगल स्वामी स्वरूपने के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। जो स्वयंभूपना प्राप्त होता है वो किस तरह का है। कल अपन ने इसमें से तो देख लिया था, शुद्ध व्यंजन पर्याय के रूप में, है ना। ठीक है, जो उत्पाद है वो विनाश से रहित उत्पाद है स्वयंभूपने का, और जो संसारी पर्याय का व्यय किया है वो उत्पाद से रहित व्यय हुआ है, विनाश। ठीक, ऐसा उत्पाद और विनाश से बताने के बाद में भी, लेकिन वो स्वयंभूपना जो है वो उत्पाद व द्रव्य से तन्मय है। द्रव्यार्थिक ने से द्रव्य है और पर्यार्थिक से इसमें उत्पाद व्यय युक्त है, मतलब प्रति समय परिणामन हो रहा है उस दृष्टि से। इस प्रकार से सिद्ध अवस्था की चर्चा अपन ने की। अपने पर्याय में कहा इसमें सिद्ध पर्याय, उसका मतलब कैसा सिद्ध, परिवर्तन किस टाइप का हो रहा है? परिवर्तन यानी परिणमन हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा। नहीं, हाँ, परिवर्तन। ठीक, किस टाइप से परिणमन है क्योंकि वस्तु जो है परिणमन स्वभावी है। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सत रूप है, और सत यानी अस्तित्व। वस्तु का अस्तित्व जो है वो नित्यात्मक है, उभयात्मक है अस्तित्व। तो जो नित्यपना होने पर भी जो अनित्यपना है वही परिणमन बता रहा है। किस चीज़ में अनित्यपना? किस चीज़ में अनित्यपना है कि वो परिणमन स्वभावी है ना। क्या पर्याय में अनित्यपना है, प्रति समय उनकी पर्याय बदल रही है। ठीक, यानी उसी रूप से बदल रही है, उसी रूप है, बदल रही है इन द सेंस बदलती नहीं है कुछ। वही समझ नहीं आ सकता भी वही ना। ठीक है, जैसे जल का जीव है, जल के तो ऐसा ही है। हाँ, मेरे समझ में आ रहा जल है कि जीव है तो जीव। हाँ, जल ही उस जीव का शरीर है, वो जल का ही है ना। तो ऐसी सिद्ध में वस्तु को समझो, वस्तु की बात है। वस्तु जो है परिणमन स्वभावी है, तो उसमें प्रति समय क्या हो रहा है, वो अपने इस स्वभाव में चल रही है। वो स्वभाव उसका बना हुआ है। कैसा स्वभाव है? नित्यात्मक स्वभाव। द्रव्य दृष्टि से वो वही है, नित्यपना है, और पर्याय दृष्टि से स्वादिष्ट। पर्याय दृष्टि से नित्यपना होने पर भी व्यंजन पर्याय देखोगे तो नित्यपना दिखाई देगा। व्यंजन पर्याय जो है वो वही बनी रहने वाली है। सिद्ध अवस्था ही बनी रहेगी, उनकी अवस्था बदलेगी नहीं। लेकिन प्रति समय परिणमन हो रहा है, वस्तु ही ऐसी है। मगर सामान्य हम लोग तो जैसे समझ गए कि जैसे मनुष्य में हमारे बदल तो हमारे गुण अलग अलग पर्याय में जा रहे हैं, बाकी चीज़ों में बदलाव आ रहा है। पर जो सिद्ध हो गए हैं, सिद्धपना तो भाई ऐसा तो नहीं होगा एक पर्याय के सिद्ध और अलग समय जो सिद्ध में कुछ अंतर होगा। कोई भी अंतर नहीं होगा। तो फिर वो कैसे हो रहा है भाई? तो फिर सुनो, उसी रूप में वस्तु क्यों बनी रहेगी? यदि वहाँ कुछ नहीं होगा तो वो वस्तु खत्म हो जाएगी। हाँ, वो ठीक है। ठीक है, अनंतता कैसे है वस्तु में? द्रव्य में अनंतता कैसे है? अनंत समय तक क्यों चल रहा है द्रव्य? द्रव्य अनादि से है ना, अनंत तक रहने वाला है ना। द्रव्य तो है ही, द्रव्य मात्र से काम नहीं चलने वाला है। द्रव्य के साथ वो परिणमन भी कर रहा है। उसका द्रव्यपना, उसका अस्तित्व ही ऐसा रचा हुआ है। उसी रूप में परिणमन क्या है उसका अस्तित्व? कैसा है? उत्पाद व द्रव्य से युक्त है। यदि परिणमन नहीं स्वीकार करोगे तो वहाँ एंड हो जाएगा वस्तु। हम
हमने परिणमन समझा कि कुछ नया निकलता है, इसलिए परिणमन उसको मानते हैं। नहीं, इसलिए ये समझना है आपको कि नया कोई परिणमन नहीं कहते। क्या परिवर्तन करते हैं उसको। नया कोई परिणमन नहीं कहते। स्थूल दृष्टांत में कल आपको हमने सेब का दृष्टांत दिया था, मोटे तौर पर ऊपरी ऊपरी से देखोगे तो जबकि उसमें तो परिणमन हो रहा है, गुण उसके निरंतर गुण घट रहे हैं, सड़ने की ओर जा रहा है, लेकिन सेब बना हुआ है। सेब मिट्टी का होता है, लंबा समय लगता है ना, ठीक है, तब तक तो आप उसको सेब देखते रहते हो। इसमें तो परिणमन अंतरंग में अपने को दिख रहा है, सड़ने की ओर है, लेकिन उसको अंतरंग के परिणमन को ना देख के स्थूल रूप से देखो तो सेब कब तक बना हुआ है ना। तो ऐसे ही हम स्थूल रूप से यहाँ देख रहे हैं, लेकिन उसमें अंतर और इसमें अंतर क्या था? सेब में तो अंतरंग में वो क्या सड़ने की ओर था, लेकिन यहाँ पर वो उसी रूप से चल रहे हैं, अंतरंग से भी नहीं हो रहे, उसी रूप से चल रहे हैं। जब तुम बाहर में ऐसा मान सकते हो लंबे समय तक, तो अंतरंग में भी मान। अपने लिए गम नहीं है, केवल गम है। हाँ, अपने गम तो नहीं है, किस तरह का है बोलेंगे तो, लेकिन फिर भी आगे बताएंगे जब इसके उत्पाद व द्रव्य के स्वरूप को बताएंगे ना आगे ज्ञेय तत्व अधिकार में, तो समझाएंगे वहाँ पर अच्छे से। क्या ठीक है, अभी तो यहाँ पर ये जो सिद्धों का स्वरूप जो स्वयंभूपना प्राप्त हुआ है, वो जो है वो उत्पाद व द्रव्य से युक्त वाला है। यानी हमने उसको अविनाशी, इसको सर्वथा अविनाशी ना मान ले। सर्वथा अविनाशी ना मान लेंगे तो परिणमन का अभाव हो जाएगा, और परिणमन का अभाव हो जाएगा तो वस्तु का अभाव हो जाएगा। गाथा नंबर 17 अपन विचार कर रहे थे। इस गाथा में किसी ने बोला कि सिर्फ भगवान की दृष्टि में ये सब झलक रहा है। हाँ, अब उसमें परिणमन हो रहा है, उस दृष्टि से इसका परिणाम हो रहा है। ऐसे भी लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, गेहूं के हिसाब से परिणमन लगा सकते हैं, ठीक है। संसार हाँ, बदल ही रहा है हर समय उनका ज्ञान परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। यदि परिणमन नहीं मानोगे तो फिर वो हर समय ज्ञान में आएगा भी नहीं, ठीक है। और जबकि उनको वो जो हर समय का ज्ञान है, बस अंतर क्या हुआ है, जो भूत था, जो वर्तमान था, जो भविष्य था, वो एक पॉइंट आगे खसक गए तो भूत बढ़ गया, जो वर्तमान था वो भूत में चला गया, ये अंतर हुआ। लेकिन वो तो पूरे के पूरे जान ही रहे थे, है ना। यानी कि यदि अपन वो देखा है आपने, सही है, सही है, ये भी बात है। नहीं ठीक है, वो खाली मतलब जिसको हम भविष्य बोल रहे हैं वो वर्तमान हो गया, परिणमन हो गया। ये तीन काल के, तीन लोक के समस्त पदार्थों को भगवान जान रहे हैं, है ना। तीन काल के और तीन लोक के, ठीक है, त्रिकाल पर सब पदार्थ को जान रहे हैं। तो हर जिस समय केवल ज्ञान हुआ था पहले समय में, तो ये पूरा का पूरा चीज़ उनके ज्ञान में आ गया था। अंतर क्या हुआ? अंतर हुआ भगवान परिणमन करके यहाँ पहुँच गए, ठीक है। पहले यहाँ पर थे मान लो, ठीक है, तो भी पूरे 9 डिजिट आ रहे थे, अब यहाँ पहुँच गए तो भी पूरे के पूरे वही आ रहे हैं। लेकिन फर्क क्या हो गया? ये प्रेजेंट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, और ये फ्यूचर है। तो यही अंतर आया, क्योंकि तीन काल के तीनों लोगों के समस्त पदार्थ एक समय में उनके जानने में आ गए, तो अब उनके ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। क्या है? एक दृष्टि से उनके ज्ञान में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि अब और नया चीज क्या है, तो नया है ही नहीं उसमें आ गया, ठीक है। तो कैसे हुआ नया? तो ऐसा नया पास्ट बनता जा रहा है। तो ऐसा परिणाम है उसमें, ठीक। इसी को यहाँ पर कहते हैं गाथा नंबर 17 में,
शुद्धात्मा के शुद्धत्व नष्ट नहीं होता है और अशुद्धत्व का आ नहीं सकता। ये आत्म तत्व की बात है। आत्म तत्व सदैव वैसा रहता है। शुद्ध बना है वो शुद्धता नाश नहीं होगी और अशुद्धता आएगी नहीं अपन में। इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं। पॉइंट पढ़ते पहला, शुद्धात्म स्वभाव शुद्धोपयोग के प्रसाद से प्रकट होता है। पहले ही बता चुके हैं। शुद्धात्म स्वभाव कब प्राप्त होता है? शुद्धोपयोग का फल है शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति। तो शुद्धोपयोग के कारण ही शुद्धात्म प्राप्त हुआ है। ठीक है। दूसरी बात कहते हैं अशुद्धात्म भाव का अभाव भी शुद्धोपयोग के प्रसाद से हुआ है। अब ये भी एक और बात है। आत्मा का लाभ तो शुद्धोपयोग से हुआ, इतनी देर से तो अपन ये देख ही रहे थे। लेकिन वो अशुद्धात्मा का अभाव जो है वो भी शुद्धोपयोग के कारण से हुआ है। मोहनी कर्म का नाश हुआ है ना, शुद्धोपयोग के बल से हुआ है। ठीक। तो अशुद्ध आत्मा का अभाव भी जो है वो शुद्धोपयोग के प्रसाद से हुआ है। ये तो शुद्धोपयोग के फल में अपने को वही दिख रहा है अभी तक, तो सही है। दूसरा तो देखा ही नहीं। वो दिख तो रहा है। आपने एक कदम बढ़ाया है, उससे आप नए वाले टाइल्स में पहुंच गए हो, तो उसी कदम ने आपके पीछे वाले कदम को छोड़ दिया है, यानी पीछे वाले टाइल्स को छुड़वा दिया है। तो हम तो अभी तक ये देख रहे थे कि हमने कदम बढ़ाया तो हमको ये नया हमारा टाइल्स प्राप्त हुआ है, उस टाइल्स में हमारे कदम पड़े हैं, छोड़ा है ना। लेकिन उसी ने छोड़ा भी है, तो उसी शुद्धोपयोग ने अशुद्धात्मा का अभाव भी करवाया और शुद्धात्मा का लाभ भी उसी से हुआ है। तो ये बात है। और फिर और कहते हैं शुद्धात्म स्वभाव के प्रकट होने पर उसका कभी भी प्रलय नहीं होगा। एक बार शुद्धात्म स्वभाव प्रकट हो गया तो कब नाश को प्राप्त होगा? तो कभी भी उसका प्रलय नहीं होगा। लय, प्रकृष्ट रूप से मिट जाना, तो ऐसा प्रलय नहीं होगा। किसका? शुद्धात्म स्वभाव का लाभ उसका कभी भी प्रलय नहीं होगा। अशुद्धात्म भाव का अभाव होने पर अशुद्धात्म भाव भी कभी भी संभवता नहीं होगी उसकी। अब अशुद्धात्म स्वभाव का नाश हो गया तो वो भी क्या होगा? फिर कभी भी वो भी प्रकट नहीं होने वाला। इसका प्रलय नहीं होने वाला, वो प्रकट नहीं होने वाला। और अशुद्धात्म भाव का प्रलय होना व शुद्धात्म भाव का आविर्भाव होना यही सिद्धपना है। सिद्धपना यानी क्या हुआ है? सिद्धपना में कुछ नहीं हुआ है, इसी को सिद्धपना कहते हैं। शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति यही सिद्धपना है। आत्मलाभ कहते हैं ना, स्वात्मोपलब्धि सिद्धि। भक्ति पढ़ते हैं, सिद्ध भक्ति पढ़ते, स्वात्मोपलब्धि सिद्धि। तो इस स्वात्मोपलब्धि, स्व आत्मा की उपलब्धि होना ही सिद्धि है। सिद्धि यानी हमारी यही सिद्धि है, निज आत्मा की उपलब्धि, स्वरूप का लाभ, उसी को कह रहे हैं यहाँ पर। अशुद्धात्मा क्या कहा था अभी? आविर्भाव। अशुद्धात्मा का प्रलय होना, शुद्धात्मा का आविर्भाव होना, यही सिद्धपना है। सिद्धपना यानी और कुछ नहीं है। सिद्धपना यानी संसार का अभाव। और सिद्धपना सदैव कायम रहेगा। जो ये सिद्धपना है वो सदैव कायम रहने वाला है। इस परमात्म द्रव्य का सिद्ध पर्याय रूप से उत्पाद हुआ है और संसार पर्याय रूप से विनाश हुआ है। वह ऐसे उत्पाद व्यय के आधारभूत स्वद्रव्य से ध्रुव रहता है। यानी विनाश भी बता दिया, संसार अवस्था का विनाश, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति, और इन दोनों में जो जीव पहले भी था अभी भी है, ये उसका ध्रुव बना है। तो उत्पाद, व्यय और ध्रुव हो गया, तीनों भी है। क्या? सिद्ध अवस्था का उत्पाद, संसार अवस्था का व्यय और जीव का कायम रहना, बना रहना, वो ध्रुव है। तो ऐसे उत्पाद व ध्रुव के, यानी उत्पाद और व्यय का जो आधार है, उत्पाद यानी परिणमन है, तो परिणमन है तो कोई अर्थ होना चाहिए। बिना अर्थ के परिणमन नहीं होता, नथि बिना परिणामम, है ना।
हाँ ठीक है। तो अर्थ होना चाहिए। तो अपन को उत्पाद व्यय तो दिख रहा है, तो उत्पाद और व्यय दिख रहा है तो इसका कोई आधार होना चाहिए। जो आधार है वही ध्रुव है। सिद्ध पर्याय किसने प्राप्त की? संसार पर्याय का नाश किसने किया? तो वो ध्रुव है। इस तरह से इसने बताया। ये बात हुई यहाँ पर। इस पूरे गाथा में सिद्धांत निकल कर आया। दो सिद्धांत मूल रूप से यहाँ पर लक्षित दृष्टिगोचर होता है। पहला सिद्धांत ये कि प्रभु जो है वो अशुद्धात्म भाव से हटकर शुद्धात्म स्वभाव विकास रूप हुए हैं। प्रभु बने, प्रभु यानी क्या? प्रभु यानी सिद्ध, वही सिद्ध बना, यानी सिद्ध बने यानी अपनी प्रशंसा महाराज कहते रहते थे वो क्या, यानी कि भगवान मतलब क्या, यानी जो हम हो सकते हैं उसकी पूर्णता। हाँ, जो हम हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हो लगाओ संभावना। तो जहाँ पूर्णता आएगी तो आप ये हो सकते हो, ये पूर्णपना है, यानी आपका पूर्णपना ही भगवान बना। आप ही की संभावना है, आपकी पूर्णता ही भगवत्ता है। ठीक, तो वो प्रभु यानी अशुद्धात्मा से हटकर शुद्धात्म पद की प्राप्ति है, शुद्धात्म स्वरूप का विकास है, पूर्ण विकास, वही प्रभुपन है। और दूसरा, प्रभु सदा अविनाशी है, प्रभु नष्ट नहीं होने वाले, प्रभुपना नष्ट नहीं होता, ऐसा इसमें बताया। साधी नित्य पर्यायर्थिक से ये सिद्ध पर्याय नित्य है। ठीक, उत्पन्न हुई है इसलिए साधी, और नाश नहीं होगी इसलिए नित्य। साधी नित्य पर्याय है ना, ऐसी। और अनादि नित्य पर्याय तो मेरु आदि, अनादि से अगले शादी है ना। मेरु, सूर्य, चंद्रमा आदि जो है ये अनादि नित्य पर्याय के अंतर्गत रहता है। अनादि से है और नित्य बने रहते हैं। ठीक है, लेकिन सिद्ध अवस्था जो है वो उत्पन्न हुई है, अनादि से नहीं, इसलिए साधी, लेकिन वैसे ही बनी रहने वाली है, इसलिए नित्य। तो साधी नित्य पर्याय, पर्याय हर समय बदलती है, पर्याय हर समय बदलती है, तो नहीं बदलने वाली पर्याय है। सिद्ध अवस्था क्या है? पर्याय है, नहीं कैसी पर्याय? क्यों? क्योंकि सिद्धि बनी रहेगी। पर्याय परिवर्तन से नहीं है। हाँ, तो अब इसलिए तो मैं इसलिए बीच में भाव थोड़ा सा बता दिया हमने आपको, इसलिए कि उनका आप जो है नित्यपन अपन पर्याय की दृष्टि से देख रहे हैं। कौन सी पर्याय देख रहे हैं? उनकी बाहरी पर्याय देख रहे हैं, वो नित्य बने रहने वाले। परिणमन तो हो रहा है, परिणमन का निषेध नहीं करते हुए भी, इसलिए कहा था व्यंजन पर्याय का, है ना, शुद्ध व्यंजन पर्याय, साधी नित्य पर्याय। ठीक, और उत्पाद में गौण करके सत्ता को ग्रहण करने वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक ने यहाँ पर कहा गया है। उत्पाद व्यय को गौण करके हम सिद्ध को कह रहे हैं ध्रुव नित्य, है ना। ठीक है, उनका पहले भंग विणो, उत्पाद से रहित विनाश, विनाश से रहित उत्पाद कहा। तो ये जो दो शब्द का ही हमने किसको, उत्पाद व्यय को गौण करके ही कहे कि ये वो नित्य है। सिद्ध भगवान कैसे हैं? नित्य है। सिद्ध भगवान कैसे हैं? नित्य है। नित्य कैसे कहा? उत्पाद व्यय को गौण करके कहा। सत्ताग्रह के, तो इस तरह से ये गाथा हुई। ठीक, अब अगली गाथा में विचार करते हैं क्या कह रहे हैं। बढ़िया, अच्छा, जल्दी जल्दी हो जाए इसमें। याद करते हो अभी गाथा? अब करना है ना आप अपने को, 15-16 तक तो करिए, लेकिन जल्दी हो गया, अब 2 दिन से पढ़िए। ठीक है, याद कर लें, कोशिश करते हैं। याद करना छोड़ दिया, बहुत साल हो गए।
अब अगली गाथा में यहाँ पर कहते हैं, अब जो उत्पाद आदि तीन जो है, उत्पाद व द्रव्य जो है वो सर द्रव्यों में साधारणता यानी अवश्य होने से शुद्धात्मा के भी अवश्यम भावी है। अब आप लोगों के जो प्रश्न चल रहा है ना, वो इसलिए उसी के लिए कह रहे हैं, यहाँ पर गाथा कह रहे हैं। अपने को लग रहा है कि यार समझ तो नहीं आ रहा है, ठीक है, सिद्धपना है, बने रहने वाला है, तो वो कह रहे हैं कि ये उत्पाद व द्रव्य जो है वो सब द्रव्यों में सामान्य है, होता ही है, द्रव्य का स्वभाव ही है, क्या है ना। और चूंकि वो भी द्रव्य हैं तो इसलिए आप उनको नकार नहीं सकते। समझ में तो नहीं आ रहा, आप समझने की कोशिश करें तो आप कैसे समझे, तो ऐसे समझो उसको, ठीक। तो उपादो यविनाशो विजति सवस अठजादस पंचायन दुखेण भी अट्ठो खलु होदि सबूदो उपादो यविनाशो विजति सवस अठजादस पंचायन दुखेण भी अट्ठो खलु होदि सबूदो। बड़ी सुंदर भूमिका में कहते हैं, अब उत्पाद आदि तीनों यानी उत्पाद व द्रव्य, ठीक है, ये तीनों जो हैं वो सर द्रव्यों में साधारणतः मतलब साधारणतः अवश्यंभावी हैं। द्रव्य में के स्वरूप में ही हमने कहा था, द्रव्य जो है वो सत है, और सत कैसा है, उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत। द्रव्य जो कोई भी द्रव्य अस्तित्व वाला है, उसका अस्तित्व कैसा है, उत्पाद व द्रव्य से युक्त है सत। ये तीनों में पाए जाते हैं, अर्थात ऐसा नहीं है कि किसी द्रव्य में हो और किसी में ना हो, सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं। नहीं तो तुम सोचोगे कि अभी नहीं है बाद में हो, या पहले था अब नहीं है अब नहीं बचा होंगे, तो ये द्रव्य का काम नहीं है। तो वस्तु इसलिए बता दी हमने पहले, हम बाद के बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे तो ऐसे पहले बता दिया, तो इसको समझ लो, ये वस्तु को समझ लो। तो अवश्य होने से शुद्धात्मा के भी अवश्यम भावी है क्या, उत्पाद व द्रव्य। हमको शुद्धात्मा में उत्पाद व द्रव्य समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हेतु दे रहे हैं, क्योंकि ये चूंकि ये भी द्रव्य है और सभी द्रव्यों में ये पाया जाता है, इसके बिना द्रव्य नहीं होते हैं, तो इसलिए इसमें भी अवश्य है। कहते हैं सर्वस्य अर्थस्य जातस्य यानी सर्व अर्थ जातस्य यानी संपूर्ण पदार्थ समूह के जितने भी पदार्थ हैं सभी का समूह जो है उस पदार्थ समूह में प्रत्येक पदार्थ की क्या है, निश्चय से वास्तव में क्या है, केन अभी पर्यायेण वो किसी भी पर्याय से उत्पाद विद्यते यानी उत्पाद होता है उनका, जितने भी द्रव्य उनका प्रति समय किसी न किसी पर्याय से उत्पाद हो रहा है। और संपूर्ण पदार्थ समूह के वास्तव में किसी भी पर्याय से विनाश है, प्रति समय हर एक वस्तु नष्ट भी हो रही है, है ना, उत्पाद हो रहा है तो विनाश भी हो रहा है प्रति समय। और इतना होने पर भी पदार्थ वास्तव में किसी भी पर्याय से ध्रुव है और वो किसी पर्याय से ध्रुव भी है, ठीक, यही बता रहे हैं। उत्पादो या विनाशो विभज्यति सर्वस्य अट्ठस्य जातस्य पज्जायेषु केण भी अट्ठो खलु होदि सबूदो। पदार्थ वास्तव में किसी पर्याय से उत्पाद वाला है, पदार्थ वास्तव में किसी पर्याय से विनाश वाला है, और पदार्थ ही वास्तव में किसी पर्याय से ध्रुव भी है। टीका पढ़ते हैं, है ना, छोटी टीका है, अच्छा बढ़िया। जैसे इस लोक में शुद्ध स्वर्ण के बाजूबंद रूप पर्याय से उत्पाद देखा जाता है, पूर्व अवस्था रूप से वर्तने वाली अंगूठी इत्यादि पर्यायों से विनाश देखा जाता है, और पीलापन आदि पर्यायों से तो दोनों में बाजूबंद और अंगूठी में
उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त ना होने वाले द्रव्यत्व दिखाई देता है, स्वर्णपना। ठीक है, दृष्टांत में स्वर्ण दिया है यहाँ। क्या? तो मिट्टी है, मिट्टी घट रूप से उत्पाद हुआ, पिंड रूप था पहले उसका पिंड रूप से क्या हो गया? नाश। ठीक है, लेकिन मिट्टी फिर भी मिट्टी है कि नहीं है? मिट्टी पिंड में थी, मिट्टी घट में है, घट पर्याय का उत्पाद, मिट्टी पर्याय का विनाश, मिट्टी फिर भी नहीं मिटी। अच्छे हो गए आज साता से 16 कारण के व्रत चल रहे हैं। महाराज 32 करना है। ठीक है, 5 को मिले थे, लेकिन अब आपके पास आके दूसरे वर्ष मुझे आऊँगी मना के लिए ऐसा आशीर्वाद देने को अच्छे से आगे हाँ आने मिल जाए। आगे बढ़िया। तो उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होते हैं। देखो अच्छा विषय चल रहा है, उत्पाद में द्रव्य, है ना। आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं आपने सोना है, सोने का आपके पास में कलश था, आपने कलश को मिटाकर झाड़ी बना दी। ठीक है ना। क्या झाड़ी बना दी? अपने को शांति धारा करना है तो झाड़ी बना दो। 4 कलश को मिटा के झाड़ी बना दी। तो कलश पर्याय का व्यय, झाड़ी पर्याय का उत्पाद। लेकिन सोना तो फिर भी बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? उसका पीलापना जो है, स्वर्णपना जो है, वो स्वर्णत्व नष्ट हो गया क्या? तो स्वर्णत्व जो है वो पहले भी था, स्वर्णत्व अभी भी है, उस रूप से द्रव्य तो दिखाई देता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों में लगाना आप बोल रहे हैं। इसी प्रकार सर्व द्रव्यों के किसी पर्याय से उत्पाद, किसी पर्याय से विनाश और किसी पर्याय से द्रव्य होता है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, सार क्या है? आई बात समझ में? प्रत्येक पदार्थ वस्तु जो है प्रति समय क्या हो रही है? उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है और वैसी की वैसी बनी हुई भी है। मतलब अपने वस्तुत्व रूप में बनी हुई है। द्रव्यत्व को भी पर्याय कहा है। हाँ, उत्पाद भी पर्याय, द्रव्य भी पर्याय और वह भी पर्याय। क्यों कहा पर्याय? क्यों कहा द्रव्य की? हाँ बताओ क्यों कहा, हम बताते हैं फिर आप। द्रव्य जो है, क्योंकि उत्पाद में जो है वो द्रव्य में ही चल रहा है और एक द्रव्य जो वो स्टार्ट टू एंड, जो मूल चीज है वो आना चाहिए, तब हम मानेंगे कि इसका उत्तर सही है। सत्य होता है। द्रव्य जो है वह आपका हम तो बता ही रहे हैं, चिंता नहीं। द्रव का शाब्दिक अर्थ होता है स्थायी है, स्थायी ध्रुवस्य भावा द्रव्यम। हाँ ये सब ठीक है। हाँ। तो प्रश्न बताओ पहले। प्रश्न ये है कि द्रव्य भी पर्याय है कैसे? द्रव्य को पर्याय क्यों कहा? हाँ, द्रव्य को पर्याय क्यों कहा? क्योंकि वो ध्रुव है, पर पदार्थ जो है उसमें ध्रुवता का सिद्धि करने के लिए द्रव्य को पर्याय कहा, और जो है द्रव्य को पर्याय के पर्याय बना है। ठीक है। तो पदार्थ की ध्रुवता बताने के लिए हमने द्रव्य को पर्याय परिणाम से होते हैं, और यहाँ द्रव्य जो परिणाम से है नहीं, उसको पूरी पर्याय क्यों है? हम बताएंगे ना, बैठे चिंता नहीं कर, नहीं बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे को लगता है। तुम मेहनत करके पहुँचोगे वहाँ तक हमसे। चलने देते हैं, आगे आएगा उत्पाद में द्रव्य का विषय तो पर्याय करना ठीक है क्या? पर्याय करना ठीक है क्या? द्रव्यता को अरे हम नहीं कह रहे, आचार्य होता है। ठीक है, देखो अभी बता दें। द्रव्य जो है वो द्रव्य का द्योतक है। ठीक है। हाँ ठीक है, ये बात यानी जैसे मनुष्य पर्याय का उत्पाद, हाँ। देव का विनाश हो गया, हाँ, लेकिन बढ़िया। जीव द्रव्य जो है वो द्रव्य, हाँ, दोनों पर्याय है। ये तो हम सब इतनी देर से चर्चा कर ही रहे हैं। तो उस अपेक्षा से द्रव्य
कंबाइंड जो है उत्पाद व्यय जो है कि सापेक्ष जो पर्याय चल रही है कंसिस्टेंट, यानी उत्पाद व्यय को निरपेक्ष करके जो पर्याय देख रहे हैं द्रव्य की, वो द्रव्य। बोलो। हमको तो गाथा में भी समझ में आया कि जो आखिरी शब्द कहा गया कि किसी न किसी पर्याय से द्रव्य है, तो वही सब फंसा है। हाँ यहाँ तक पहुँचा। देखो हम पढ़ के सुनाते हैं, फिर हम बताते हैं। सुनो, हम बता देंगे तो हमको लग रहा है मज़ा नहीं आएगा, और नहीं बताएंगे तो भी आपको फिर गाथा नहीं समझ में आया, हम जाने नहीं देंगे। द्रव्यार्थिक नय से अपन द्रव्य को भी पर्याय कहेंगे, पर्यायिक नय से द्रव्य को भी पर्याय कहेंगे, ठीक है। ये सब नहीं पूछ रहे, प्रश्न में चले जाओ आप। हाँ, अपने को तो आप इतर से शब्द है, एक इतर से में आ जाएगा उत्तर, बहुत छोटा सा उत्तर है एकदम। द्रव्य को पर्याय क्यों कह रहे हैं? वही भी रहता है पर्यावरण लोग के पास परिणामन का गुण होता है, लोग के पास परिणामन का गुण। द्रव्य यहाँ तो एक समय की अपेक्षा पर्याय कहते हैं, ऐसा तो नहीं? वो जो है वो उत्पत्ति और विनाश नहीं हो रहा है, इस अपेक्षा से द्रव्य को पर्याय कहा। जैसे सोने का उदाहरण दिया है कि सोना जो है, सोने की अंगूठी है, उसका उत्पाद हो गया, बाजूबंद की पर्याय का विनाश हो गया, तो एक का विनाश और एक का उत्पाद। लेकिन जो पीलापन है उसका न वो उत्पाद व्यय से शून्य का विनाश नहीं हुआ उसमें, तो इस अपेक्षा से वो पर्याय उसकी द्रव्य है, वो द्रव्य है। हाँ, तो प्रश्न प्रश्न है कि द्रव्य को पर्याय क्यों कहा? हाँ, तो इसका उत्तर क्या आया आपका? द्रव्य क्या है? द्रव्य की ध्रुवता बताने के लिए द्रव्य को पर्याय कहा है। ध्रुवता बताने के लिए पर्याय कहने से क्या मतलब? अविनाशीपना बताने के लिए। उस पर्याय तो विनाशी है ना, वही तो दिक्कत है। पर्याय तो विनाशी है, तो उल्टा है ना, आपको उत्तर तो उल्टा हो एक गया। पर्याय एक समय के साथ ही साथ जो पर्याय रहती है वो भी 4 प्रकार की होगी। तो शादी शांत में पर्याय साथ ही में साथ ऐसा अनादि बना दिया नहीं, ठीक है, कहाँ जो दिया? अनादि अनंत पर्याय एक समय की है, अपेक्षा उसको पर्याय कहते हैं सर। अनादि अनंत पर्याय गुण की अपेक्षा, अनादि अनंत की अपेक्षा से पर्याय जो अनादि अनंत पर्याय है वो द्रव्य है। अनादि अनंत द्रव्य की जो पर्याय है वो द्रव्य है। अनादि अनंत जो पर्याय है, हाँ, उस अपेक्षा से द्रव्य को भी पर्याय कहा है, क्योंकि अनादि अनंत पर्याय में उत्पाद और व्यय से निरपेक्ष हो गया। क्या है ये तो इसमें ये पर्याय कहने का कारण नहीं आया है इसमें आपके उत्तर, प्रश्न नहीं समझ में आया। जीव भी तो एक गलत हो जाएगा। आया समझ समझ में? में आया, लेकिन जवाब नहीं समझ। पीलापन, यानी यहाँ ये बता रहे हैं कि अंगूठी और बाजूबंद बोलो, कोई बात नहीं, पर्याय बोलो, हो गया। अपन सब बैठे अब तभी पीलापन भी निकल के पर्याय आया। है, पीलापन आदि पर्याय से द्रव्य है, ये बताना है। और विचार करो थोड़ा सा, टाइम तो हो गया है। हाँ, बोल देते हैं आप थोड़ी, नहीं तो मेहनत करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। बोल देते हैं, क्यों बोल दें? जो तत्व में ज्ञान है जो जीव में, निर्बल भी आए यहाँ पर तत्व की चर्चा के अंतर्गत। यहाँ पर अभी विषय निकल कर आया उत्पाद व द्रव्य, तो उत्पाद भी पर्याय है, व्यय भी पर्याय है, और द्रव्य को भी यहाँ पर पर्याय कहा है। तो हमने इनसे प्रश्न कर दिया है कि द्रव्य को पर्याय क्यों कहा। अगर पर्याय है तो अनादि अनंत के हिसाब से ठीक बोल रहे हो। अनादि अनंत तो द्रव्य द्रव्यता तो बनी हुई है ना। एकस्मिन् समये त्रयात्मक पर्यायः, एक समय में त्रयात्मक पर्याय है पदार्थ जो है, हाँ। उत्पाद व्यय और द्रव्य रूप है। हाँ यहाँ द्रव्य को पर्याय कहा ही है। हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं, ये कहा ही है तो हम तो पढ़ चुके हैं, लेकिन वही क्यों समझ कहा में है आया प्रश्न ये है। पर्याय को
कैसे बोल रहे हैं भाई? उसमें जो ध्रुवता का भाव है, यानी अंगूठी हो या बाजूबंद हो, उसमें जो पीलापन है, ध्रुवता वो नित्य है। हाँ, उस पीलेपन पीतपने की पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य तो पर्याय पर पर्याय हमेशा चेंज होगा ना, हर समय पर्याय बदलती है। वो उत्पाद जो हो गया सस्ता की अपेक्षा पर्याय नहीं, अगर ये भी पर्याय करते आप हैं पहुँचा रहे हैं आप लोगों को वहाँ तक। अनादि नित्य पर्याय से नित्य होने से पर्याय कह दें क्या? आपने तो आपके उत्तर में नित्य पने बता रहे हो आप, तो नित्य होने से पर्याय कह दें क्या उसको? अविनाशी अविनाशी पर्याय विनाश, पर्याय तो हमेशा बदलेगी। अभी तक जो पढ़े हैं उसका गुण हो गया ना मात्र पीलापन तो, जाएगी। पीलापन तो गुण हुआ ना, पीलापन जो है सोने के अंदर हाँ, गुण हो गया। गुण हुआ ना, गुण विकारा पर्याय है। गुण विकार पर्याय है, पर्याय है। गुण विकार पर्याय है, ठीक है। इसे लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। सब तो बन जाएगा, लेकिन चलो बताना ही पड़ेगा, तो बता ही देते हैं, थोड़ा फिर आगे विमर्श करेंगे। देखो क्या है ना, पर्याय और अर्थ, ठीक है। पर्याय जो है, अर्थ और पर्याय देखा था अपन ने, तो पर्याय जो है वो अंश है। आ गए पॉइंट पे सीधा। क्या पर्याय जो है अंश वो अंश है, अंशी ठीक है, अंशी नहीं है। इस अपेक्षा से द्रव्य जो है वो अंश है, द्रव्य मात्र पदार्थ नहीं है, वो पदार्थ का अंश है। हाँ तो पदार्थ और अंश होने की वजह से उसको भी पर्याय कहते हैं। क्या? ठीक है तो इतनी सारी मेहनत करा दी आपने। अच्छा है ना, कहते हैं दिमाग चला सबका दिमाग चला थोड़ा थोड़ा। हाँ, देखो ये द्रव्य है, वस्तु, वस्तु का एक परिणाम, इसको अपन ने कहा पर्याय। कोई भी वस्तु परिणाम से रहित नहीं होती है, कोई ना कोई परिणाम पाया जाता है। जो परिणाम होता है, परिणाम को ही वस्तु कह देते। परिणाम वस्तु है लेकिन उसको वस्तु नहीं कहते। क्यों? क्योंकि परिणाम जो है वो फुल नहीं है, कंप्लीट नहीं है, संपूर्ण नहीं है। एक पार्ट है। क्या है? वो परिणाम अभी है, थोड़ी देर में बदल जाने वाला है, फिर थोड़ी देर में कुछ दूसरा परिणाम आने वाला है। तो परिणाम जो है वस्तु होने पर भी क्या है, वस्तु का अंश है। ठीक इसी तरह उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ठीक है। ये तो पर्याय हम कह ही रहे हैं, तो सब समझ में आता है सबको। लेकिन इस द्रव्य को भी हमने पर्याय इसलिए कह दिया क्योंकि ये कंप्लीट वस्तु नहीं है, ये वस्तु का अंश है। अंश होने की वजह से त्रिलक्षण रूप क्या ऐसा बोल सकते हैं। अंश जो बोल रहे हैं उसके एक समय की अपेक्षा हो रहा है। ये पूरी वस्तु नहीं है, इस वस्तु में उत्पाद में भी है। वस्तु उत्पाद में द्रव्यात्मक है, जैसे तीन चीज है और तीन चीज में से एक बोल रहे हैं आप। द्रव है, ये दो चीज छोड़ दिया आपने। हाँ, तो ये अंश हुआ ना, ये तो पूरा वस्तु तो नहीं है। तीनों मिलाएंगे तब परिणाम मिलेंगे, तीनों मिलाकर ये तो वस्तु है। तब वो वस्तु मिलेगी। वस्तु तो ये है, और वस्तु परिणाम से रहित नहीं होती। प्रति समय उसमें परिणाम है, परिणाम को ही पर्याय कहते हैं। क्योंकि जो परिणाम है वो भी वस्तु नहीं है। वस्तु तो अनादि अनंत है, परिणाम अनादि अनंत क्योंकि नहीं है। तो कुछ हम, क्योंकि कुछ भाग को हम परिणाम बोल रहे हैं, बस। इस भाग को भी हम परिणाम बोल रहे हैं। ठीक, अंश होने की वजह से हम इसको पर्याय कहते हैं। इतना सा उत्तर था, बहुत मेहनत लगवा दी तुम लोग हैं। आपने करवाई है। आप तीन पार्ट को भी एक बोल के ऐसा आंसर बोलेंगे अभी। ठीक बात है। क्या? तो सोचना तो चाहिए सही इधर से। सही बात। तो और परिणाम हो रहा है, तो अपना पार्ट है, ये पार्ट है, तो ये पार्ट है। बहुत समय लगा है इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए। वही द्रव्य जो है वो अंश है वस्तु का। हाँ। यानी वस्तु त्रिलक्षणात्मक है। हाँ, जैसे हम कहते हैं। हाँ। उत्पाद की तुम सब बता रहे हो द्रव्य क्यों है, द्रव्य की परिभाषा बता रहे हो क्या है, लेकिन वो द्रव्य है, वो गुण है, वही है।
ध्रुव बना वो सब समझ में आ रहा है, वो सब ध्रुव समझते एक बना हैं, जो लेकिन है, ध्रुव वस्तु का ध्रुव अंश को पर्याय क्यों कहती है? क्योंकि बाकी जो हम बात कर रहे हैं वो भी एक अंशी है, हाँ उसको हमने परिणाम कह दिया, तो ये भी हम पर्याय कर रहे हैं। क्योंकि ध्रुव में जो है वो कंप्लीट वस्तु नहीं है, ये भी कह देते तो हम मान लेते। इस दृष्टि से वो दृष्टिकोण ही नहीं है। हाँ वो आज जीव विचार ही वस्तु नहीं हो आया गया। ना, वो दिमाग में नहीं आया उस तरह से। मेरा जी जीव ध्रुव है, जीव भी जीव हाँ। ध्रुव है, तो उस पे अंश बनना कैसे है? उस पे अंश बनना कैसे है? वो जीव के भाव को, द्रव्य के भाव को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव के भाव को। जीव तो वस्तु हो गई। जीव वस्तु है। हाँ, जीव वस्तु है, बताया उसमें ध्रुव तो उसके अंदर है, लेकिन है तो वस्तु, वही पर्याय अंश हो गया, वही वाली बात तो है। तो उसमें उत्पाद वह है कि नहीं है? हाँ, वही है, वही वाली बात तो आ गई। साकार बढ़िया, लगाइए बहुत बढ़िया। एक इनका और अच्छा बस है ना, आराम से ध्यान रखो दादी इसका। हाँ तो ये इसकी कहानी है। क्लास एक्स्ट्रा चला दिया आपने, एक्स्ट्रा क्लास चला दिया। हाँ अंश नहीं बताते तो मेरे को भी चैन नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब मैं बोलता नहीं, समझ ही नहीं आता था, फिर खोजना पड़ता था, मिलता भी नहीं। अब थोड़ी देर के लिए अपन पीछे चले, अब नहीं बताया हूँ मैं, मान लो अब चलो, अब नहीं हो सकता है ऐसा। हाँ? अब वो चीज़ संभव नहीं है। आंसर तब आता जब ये डायग्राम दोबारा पूरा बना के देखते दिमाग में, तब आ सकता था, वरना तो नहीं आ सकता, क्योंकि हम लोग दूसरे तरीके से खोज रहे थे। कोई भी नहीं पहुँच पाता नहीं पहुंच पाते, नहीं आ रहा है चीज़। नहीं पहुंच पाते। अभी अपन आगे चलेंगे तो कहीं आएगा, विषय नहीं कर सकते जैसे भी है ना, तो आज इतने लिए छोड़ देते हैं अपन, ठीक है। तो किसी पर्याय से उत्पाद, किसी पर्याय से ध्रुव और किसी पर्याय से वे व्यय, ऐसा तीनों भी भी। सोचते थे। हाँ, ठीक है। अंश कहना है इसलिए पर्याय, और ध्रुव को भी पर्याय। अंश अंशी से क्योंकि जो बाकी अंश है वो पर्याय का हल है, ये अंश को भी पर्याय है। हाँ ठीक है।